प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आप सभी का आज के इस मनन में स्वागत करता हूं। और आप जो पहली बार मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं, आप भी मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ के परमेश्वर के वचन के द्वारा इन आशीषों को पा रहे हैं और वचन को सीख पा रहे हैं, तो आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, तो आप उस संदेश को पाने पाएं और हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करने पाएं। आइए हम वचन में चलते हैं और आज मैं आपके बीच में योना नबी की पुस्तक पर मनन करने जा रहा हूं, डिवोशन करने जा रहा हूं। और हम अपनी अपनी परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, इस पुस्तक को खोलेंगे, योना नबी की पुस्तक। पहले अध्याय को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा और चंद आयतों को मैं आपके बीच में पढ़ने का प्रयास करूंगा। जैसे ही हम वचन को खोलते हैं तो लिखा है, यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। क्या कहा परमेश्वर ने योना से? योना से कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर योना को संदेश देता है, आदेश देता है कि तू निनवे को जा, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई और उनके विरुद्ध जाकर तू प्रचार कर। चूंकि योना परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, जन है, और परमेश्वर उसे खड़ा करता है, लेकिन देखने में आता है कि योना परमेश्वर की आज्ञा के विमुख होकर चलता है। अक्सर जब हम योना के विषय में प्रचार करते हैं तो प्रारंभ में हम यही बोलते हैं कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर दी। एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करते हुए परमेश्वर के विरुद्ध चाल चला। अभी तक जितने भविष्यवक्ताओं को हम पढ़ते हैं, सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं और परमेश्वर के संदेश को दे रहे हैं। एक ऐसा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के विमुख होकर काम कर रहा है। बड़ा जज्बा रहा होगा योना के जीवन में। मैं जो सोचने लगा कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर का सेवक होने के बावजूद भी, परमेश्वर से बात कर रहा है, उसके बाद भी इतना जज्बा कहां से आ गया कि परमेश्वर के विमुख होकर काम कर रहा है। मेरे प्रियो, योना सोचने लगा, योना को मालूम था, क्योंकि वो परमेश्वर के मन को, परमेश्वर के स्वभाव को जानता था, क्योंकि वो बहुत ही दयालु कृपालु है। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि निनवे को जा, वहां प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरे सामने बढ़ गई है, उनके कामों को मैं जानता हूं, तो योना जानता था अगर जाकर मैंने परमेश्वर के संदेश को दिया तो वो टाट तोड़कर उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु अपने मन को फिर फेर लेगा और उनके ऊपर अपने दंड को नहीं लाएगा। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि योना नहीं चाह रहा था कि वे अपने जीवन से फिरें। दूसरी तरफ एक और संदेश हमें देखने को मिलता है कि योना सब कुछ जानते हुए परमेश्वर के विमुख होकर चला। कई बार हम बहुत आसानी से यह आरोप लगा देते हैं कि योना एक आज्ञाकारी भविष्यवक्ता नहीं रहा, एक सेवक नहीं रहा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम वचन में पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी बातों को आगे सीखेंगे, देखेंगे। लेकिन आज हम पहले अध्याय की ओर ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है, हम बहुत आसानी से योना के बारे में हम नकारात्मक और नेगेटिव चीजें बहुत आसानी से हम बोल देते हैं कि वो आज्ञाकारिता उसने नहीं की, परमेश्वर के विमुख होकर वो चला, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम कितने आज्ञाकारी हैं, हम कितनी आज्ञाओं को मानते हैं। बेशक हम इंसानों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, अपने परिवार की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, हम स्वयं की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को किसी भी रीति से धोखा नहीं दे सकते। इसलिए तो वचन कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम उसको ठट्टों में नहीं उड़ा सकते, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। हमारे जीवन के बारे में सब कुछ प्रभु को मालूम है। ऐसा नहीं कि योना को नहीं मालूम था कि परमेश्वर की दृष्टि से वो भाग रहा है तो वो छिप जाएगा। उसे हकीकत मालूम थी, वो सब कुछ जानता था और उसे अपने परमेश्वर पर अटूट विश्वास भी था। लेकिन मात्र बात इतनी थी कि वो नहीं चाह रहा था कि निनवे पर परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि को करे। इसलिए वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होकर भागा और तर्तीस के जहाज पे जाके चढ़ गया, जो तर्तीस जाने वाला था। आगे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि उस जहाज में जब वो चढ़ा तो समुद्र में भयंकर तूफान आया। और वो तूफान ऐसा आया कि योना अपने उस निचले स्थान में जाके सो गया। लोगों ने उसे बुलाया कि ये तूफान आ रहा है, तू भी अपने देवता को, अपने ईश्वर को पुकार। जब चिट्ठी निकाली गई तो योना के नाम पे निकली। और योना अब दूसरी बार क्या कह रहा है? वो कहता है, मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो। बड़ा भयंकर जज्बा कि वो कह रहा है, मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो। कोई इंसान कैसे कह सकता है कि जब वो समुद्र में डाला गया तो ये नहीं मालूम कि वो तैरना जानता था, नहीं जानता था, कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, पर समुद्र में फेंक देने की बात बड़ी अनोखी सी लगती है। जब मैं इस मनन को पढ़ने लगा तो मैंने इस बात को देखा कि पहली चीज, योना परमेश्वर के विरुद्ध चला, उसने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते हुए वो भागा परमेश्वर के सामने से। वो जानता था कि वो परमेश्वर की दृष्टि से नहीं भाग सकता,
जो तूफान आया वो परमेश्वर की ओर से था और परमेश्वर ने उस तूफान को लेकर आया कि परमेश्वर इस बात को दर्शाना चाह रहा था कि तू नहीं भाग सकता। तब योना ने स्वयं बोल दिया कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। मैं सोचने लगा कि योना के अंदर इतना जज्बा आया कहां से। और तब जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया वो ये, क्योंकि योना को अपने परमेश्वर में अटूट विश्वास था। वो जानता था कि वो उसका जन है, वो जानता था वो उसका दास है, वो जानता था वो उसका भविष्यवक्ता है। चाहे वो कितना भी भाग ले, परमेश्वर के हाथ से वो दूर नहीं जा सकता, उसकी दृष्टि से वो दूर नहीं जा सकता। और अगर उसे समुद्र में फेंक भी दिया गया तो भी परमेश्वर उसको बचाएगा, ये 100% उसको यकीन था। इसलिए तो बड़ी दृढ़ता के साथ उसने कहा मुझे फेंक दो समुद्र में। और जब समुद्र में फेंका गया तो वचन कहता कि प्रभु ने एक मच्छ को ठहराया था। कई जगह मगरमच्छ का वर्णन है, कई जगह मछली का वर्णन है, लेकिन हम जो जानते हैं वो ये कि प्रभु ने उसके लिए प्रयोजन किया था और उसने एक मच्छ को ठहराया था। और वो मच्छ ने जाके योना को अपने पेट में रख लिया और 3 दिन 3 रात योना मच्छ के पेट में रहा। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो बहुत ही परमेश्वर के वचन से बहुत सारी उन बातों को मैंने सीखा, देखा। वो ये कि योना के अंदर एक ऐसा जज्बा जो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है। दूसरा जज्बा ये कि उसने कहा कि मुझे फेंक दो समुद्र में। तीसरा जज्बा ये कि उसको ये यकीनन बिल्कुल मालूम होगा कि परमेश्वर उसके लिए सब कुछ प्रबंध करेगा, परमेश्वर उसे बचा लेगा, उसे मरने नहीं देगा, उसे छोड़ नहीं देगा। ऐसा ही जज्बा परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में चाहता, वो ये कि हम परमेश्वर में अटूट विश्वास रखें। आज्ञा ना मानना विशेष वो बात नहीं, वो जानता था कि परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि को करेगा। वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं, पर वो उन लोगों से भाग रहा था जिनके जीवन में वो परमेश्वर की आशीष को देखना नहीं चाह रहा था। कई बार हम और आप भी दूसरे अगर आशीषित होते हैं तो हमें बड़ी अड़चन होने लगती है। दूसरे फलवंत होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही स्वभाव, एक अलग ही केमिकल उत्पन्न होने लगता है जो हमारे अंदर एक ईर्ष्या को उत्पन्न करता है। हमारे स्वभाव में भी दूसरों की नकारात्मक नकारात्मक टिप्पणी हम बहुत आसानी से कर देते। दूसरों को तुच्छ समझना, दूसरे को नीचा नीचा बताना हमारे स्वभाव में बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन जब हम वचन में जाते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि योना इस बात को बोल रहा है कि तुम बेशक मुझे इस बात को बोल रहे कि मैं एक आज्ञाकारी भविष्यवक्ता नहीं रहा, पर ऐसा नहीं है। मैं अपने परमेश्वर का आज्ञाकारी भविष्यवक्ता हूं, लेकिन मैं उन बातों से भाग रहा था क्योंकि निनवे ने बेशक बहुत गलत किया और उनको उनके किए का दंड मिलना चाहिए था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरा प्रभु जिसने मुझे आदेश दिया है, अगर मैं निनवे गया और मैंने प्रचार किया तो निनवे के लोग पश्चाताप करेंगे और बेशक प्रभु ने क्षमा कर देगा। और वैसा हुआ भी, आगे हम सीखेंगे। तो जो बात पहले अध्याय में हमें सीखने को मिलती है वो ये कि योना का अटूट विश्वास उसके परमेश्वर में था। ऐसा नहीं कि उसका विश्वास नहीं था, वो ये जानता था कि हर हाल में परमेश्वर अपने संदेश को पहुंचा के रहेगा। इसलिए जो बात महत्वपूर्ण है वो ये कि हम परमेश्वर की दृष्टि से भाग नहीं सकते। अगर भागते भी हैं तो प्रभु हमें पकड़ना भी जानता है और अपने काम को करवाना भी जानता है। हम उसके काम से भाग नहीं सकते, हम उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। प्रभु अपने हर एक प्रबंध को पहले से करके रखता है, जैसे उसने योना के लिए किया। योना को जब समुद्र में डाला गया तो परमेश्वर ने पहले से उस मच्छ को ठहरा रखा था, उसने उसको ठहराया और उस मच्छ ने 3 दिन 3 रात योना को अपने पेट में रखा और योना मछली के पेट में रहा। आज इस वचन से मुझे और आपको सीखने को यह मिलता मेरे प्रियो कि जब हम योना के जीवन को देखते हैं तो यह टिप्पणी ना करते हुए कि योना तो एक आज्ञाकारी भविष्यवक्ता नहीं रहा, देखो सारे भविष्यवक्ता बहुत आज्ञाकारी थे। नहीं मेरे प्रियो, वो एक आज्ञाकारी भविष्यवक्ता, एक विश्वासी भविष्यवक्ता, परमेश्वर में अटूट, तभी तो उसने बड़े जज्बे के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ कहा मुझे फेंक दो समुद्र में। क्योंकि वो जानता था परमेश्वर उसे किसी भी रीति से नष्ट नहीं होने देगा, परमेश्वर उसे नाश नहीं होने देगा। बेशक वो समुद्र में गिरा है, तूफान में गया है, पर परमेश्वर उस तूफान में भी उसको बचाना जानता है। बेशक बचाव भयंकर होगा, लेकिन परमेश्वर के हाथ में उसका जीवन और मृत्यु दोनों है। आज हम कहां हैं मेरे प्रियो, जब हम नेगेटिव दूसरों के लिए बहुत आसानी से बोल देते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के बहुत ही विश्वासी जन हैं, हम प्रभु से प्यार करने वाले हैं, प्रभु की राहों पे चलने वाले हैं। ये वचन जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो तो ये वचन बहुत खूबसूरत है। इस वचन का जब हम मनन करते हैं तो ये वचन मुझे उन राहों पे चलने के लिए मेरे अंदर एक जज्बे को उत्पन्न करता है कि हम प्रभु की सही मार्गों में, सही दिशाओं में आगे बढ़े।
योना कहता है, मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। मैं जानता हूं कि मैं उसकी दृष्टि से भाग नहीं सकता। मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु दयालु है, दयावंत है, वो अपने लोगों पर दया करता है। चाहे पापी कितने भी गुनाह करे, अगर सच्चे मन से वो पश्चाताप करे तो वो उन्हें क्षमा करने के लिए भी तैयार है। वो ये भी जानता था कि मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। वो ये भी जानता था कि अगर मैं समुद्र में गिरा भी, फेंक भी दिया जाऊं, तो भी प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा और मुझे बचाए रखेगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं उसके इस विश्वास को? जब उसने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फेंक दो, जब उसने दृढ़ता के साथ मछली के पेट में प्रार्थना की, हम ये क्यों भूल जाते हैं उसके इस विश्वास को? हमारा और आपका विश्वास कहाँ है मेरे प्रियो? हम भी योना के समान ऐसे विश्वास को उत्पन्न करें कि हमारा अटूट विश्वास तूफान में भी अटूट बना रहे और हम तूफानी जीवन में कभी भयभीत ना हो। हमारा विश्वास हमारे प्रभु पर अटूट बना रहे। आज हमारा विश्वास कहाँ है? जब तूफान हमारी जिंदगी में आते हैं, तकलीफ हमारे जीवन में आती हैं, हम बहुत आसानी से भयभीत हो जाते हैं। लेकिन अपने अंदर योना के समान उस जज्बे को उत्पन्न करें जिसने कहा, मुझे फेंक दो समुद्र में, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा खुदा मेरे लिए तैयारी कर रखेगा। बेशक मैं उसकी आज्ञा से भागाऊं, बेशक मैं उसके सामने से भागाऊं, पर मैं भाग के कहीं जा नहीं सकता। हम और आप भी मेरे प्रियो प्रभु से छुप नहीं सकते। हम और आप प्रभु से कभी अलग नहीं हो सकते। वो प्रभु मेरे और आपके ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखता है। वो सब कुछ हमारे अपने नियंत्रण में रखता है। मेरे लिए जो सही है, जो उत्तम है, वो सब कुछ पहले से प्रबंध करता है। वो तूफानों में भी मेरे लिए सुरक्षा बनता है और मुझे और आपको अपनी आशीष प्रदान करता है। तो आइए आज हम योना के जीवन से इस बात को सीखें। हम उसकी नेगेटिव चीजों को नहीं, नकारात्मक चीजों को नहीं, लेकिन उस नकारात्मक पहलू में भी उसके उस सकारात्मक पहलू को खोजने का प्रयास करें कि उसने बिना भय के, बिना डर के अपने आप को समुद्र के हवाले कर दिया और वो जानता था कि समुद्र में गिरते ही परमेश्वर उसके लिए कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करेगा। हमारा और आपका विश्वास भी ऐसा ही हो मेरे प्रियो। जब हम और आप प्रभु की समीपता में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हम जिंदगी के सफर में यूं ही आगे बढ़ें। कोई तूफान, कोई तकलीफ, कोई कठिनाई मुझे और आपको भय उत्पन्न ना करे, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर सदैव मेरे साथ है। अपनी करुणा, अपनी दया वो मुझ पर बनाता है। जब हम अपने टूटे हृदय को उसके पास लेकर जाते हैं, वो मुझे क्षमा करने के लिए आज भी तैयार है। आशा करता हूं आपको आज के वचन के द्वारा जरूर आशीष मिली होगी। अगर आपने आशीष को पाया है तो अपनी इन आशीषों को अपने तक ही सीमित ना करें, अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करें, बांटें, बातचीत करें अपने परिवार के साथ, और परमेश्वर के वचन में दिन ब दिन यूं ही आगे बढ़ते चले। कल हम दूसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आप प्रार्थना करें कि मैं भी परमेश्वर की अगुवाई में होकर, उसकी आत्मा की अगुवाई में होकर आपसे बातचीत करूं। और हमारा मिलना और इस प्लेटफॉर्म पर आना, इसके साथ जब हम जुड़े हैं कि हम सब मिलकर प्रभु के वचन का मनन और चिंतन कर रहे हैं, ये सब हम सभी के लिए आशीष में होने पाए। ईश्वर पिता आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू।